हृदय हमारे इस शरीर की मोटर है जो इस पूरे शरीर को चला करके रखता है। वो प्रतिपल कार्य करता है और इसीलिए हृदय से जुड़ा हुआ जो चक्र है योग विद्या में उसको भी अनाहत चक्र कहा गया, अनआहत, जिसे हम आहत नहीं कर सकते। तो चाहे हृदय पर शारीरिक आघात हो या हृदय पर भावनात्मक आघात हो, दोनों स्थिति में हृदय टूट जाता है। और हृदय टूटता है तो हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी भावनाएं सब कुछ आहत हो जाते हैं। इसलिए उसको आहत न होने दें, अनाहत रहने दें। अब अगर पैल्पिटेशंस होती हैं या चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होता है, दर्द महसूस होता है, ऐसे में वैसे तो हमको मेडिकल असिस्टेंस सीख करनी चाहिए, लेकिन कभी-कभी बहुत सारे कारण होते हैं उसके भी। तो ऐसे में इंस्टेंटली हम ऐसा क्या कर सकते हैं या लॉन्ग रन में रेगुलरली हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा हृदय स्वस्थ रह सके, उसको थोड़ा सा समझें। पहला काम हमें करना है भारत योगा ब्रीदिंग, लेकिन बैठ करके, लेट करके नहीं करेंगे। तो उसमें इस तरह से वज्रासन में बैठेंगे, वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो फिर आप कुर्सी पर बैठ करके कर लीजिए। एक हथेली को पेट पर रखना है, एक को सीने पर रखना है। सो 5 टाइम्स वी विल बी डूइंग एब्डोमिनल ब्रीदिंग, यानी सांस लिया पेट फूल गया, सांस छोड़ा पेट सिकुड़ गया। सांस लेते समय पेट का फूलना, सांस छोड़ते समय पेट का सिकुड़ना, ये 5 बार कर लीजिए। दूसरे स्टेप में सांस लिया तो चेस्ट फूल गई, सांस छोड़ा तो चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गई। ऐसा भी हमको 5 बार करना है। तीसरे स्टेप में पहले सांस लिया, पेट का फूलना, और सांस भरना, सीने का फूलना, सांस छोड़ा, पेट का संकुचित होना, और सांस छोड़ा, सीने का संकुचित होना। इसको भी 5 बार करना है। बहुत सरल सा अभ्यास, इंस्टेंटली हमारे शरीर में ऑक्सीजन के फ्लो को बढ़ा देगा। थोड़ा सा हार्ट को रेस्ट पीरियड हमारे मिल जाता है। ये एक काम करना है। दूसरा अभ्यास जो हमें करना है वो क्या करना है, बाल आसन का अभ्यास। जैसे आप पेट के बल लेट करके निश्चिंत भाव से नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे तो हमारे हृदय पर इससे बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन होता है। तो कैसे करना है उसको समझ लीजिए। इस तरह से हम पेट के बल लेटेंगे और हमारा जो दायां हाथ है वो तो सीधा रहेगा और दायां पैर भी सीधा रहेगा। बाएं पैर को फोल्ड कर लेना, बाएं हाथ को भी इस तरह से फोल्ड करना, गर्दन को बाएं तरफ रखना। इस स्थिति में लेटेंगे, 4 से 5 बार नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे और फिर स्थिति को परिवर्तित कर देंगे। ऐसा करने के बाद हाथों का तकिया बना करके पैरों को खोलकर थोड़ी देर इस स्थिति में लेटना। अब यहाँ आपका लंग्स का पूरा एक्सपेंशन है, हार्ट एकदम रेस्ट ले रहा है नॉर्मल ब्रीदिंग में। अब यहाँ से वापस कैसे आना है वो महत्वपूर्ण है। हाथों का सहारा लेकर के हम इस तरह से घुटनों के बल आ गए, ठीक। अब यहाँ से वापस जब हम जाएंगे ना, मुक्त मेरु की स्थिति, यानी आगे नहीं हम झुक रहे हैं, बस यहीं पर रुक गए, यहीं पर रुकना। फिर उसके बाद धीरे धीरे हाथ को आगे ला करके अपने माथे को नहीं तो अपनी ठुड्डी को जमीन पे टिका दें। अब यहाँ हिप्स उठे हुए हैं और लंग्स पूरी तरह से ढीले छुपे हैं। फिर धीरे से वज्रासन में बैठ गए। यानी इस पूरी प्रक्रिया में हमने शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई स्ट्रेन नहीं डाला, यहाँ तक कि हमने अपने कमर, स्पाइन पर भी कोई स्ट्रेन नहीं डाला। ये कर लीजिएगा। थोड़ी देर प्रतिदिन हृदय मुद्रा जरूर लगाइए, यानी अपनी पहली उंगली का जो टिप है उसे अंगूठे के रूप से छू दीजिए, अंगूठे को फोल्ड किया, दूसरी और तीसरी उंगली के टिप को अंगूठे के टिप से छू दिया, और कनिष्ठिका छोटी उंगली सीधी है। थोड़ी देर इस स्थिति में जरूर बैठें। बस नियमित रूप से ये करें। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने।